हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ASS के स्टडी में। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, इसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट भी बोल देते हैं, शॉर्ट में SI भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इससे निकालने से पहले इसके कुछ फॉर्मूला हैं, उन फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा, यदि हमें कहीं पर मूलधन दे दिया P, ठीक है, और हमें दर दे दी R% पे, और यदि हमें समय दे दिया है T, तो उसके लिए हमसे पूछेगा कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारा साधारण ब्याज, ठीक है, हमारा प्रिंसिपल P गुणा R गुणा T अपॉन में हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, ये तो हमारा पहला फॉर्मूला साधारण ब्याज निकालने के लिए हो गया। यदि हमें कहीं पर अब की बार हमें यहाँ मूलधन की जगह पे अब हमें दे दी साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज दे दी SI। ठीक है, तो हमसे पूछने लगे कि अब मूलधन निकालो। ठीक है, मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल यानी P, इंग्लिश में शॉर्ट प्रिंसिपल लिख देते हैं इसे। तो मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें 100 मल्टीप्लाई साधारण ब्याज अपॉन में हमें क्या करना है, आपकी बार दर R और मल्टीप्लाई T। ठीक है, ये हो गया हमारा मूलधन निकालने का फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले देखे हमने, दो फॉर्मूले यहीं से निकल आई। उसके बाद यदि हमें क्या कहें, अब मूलधन भी दिया हो, ठीक है, मूलधन P दे दिया, ठीक है, वहां पे अब की बार हमें समय दे दिया हो T, और हमें साधारण ब्याज दे दी हो। ठीक है, साधारण ब्याज यानी SI, साधारण ब्याज दे दी हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, और हमसे पूछने लगे कि हमें दर बतानी है, दर क्या होगी। तो दर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सीधा 100 मल्टीप्लाई, अब की बार हम साधारण ब्याज SI अपॉन के हमें क्या करना होगा, P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई T। ठीक है, टाइम इसकी ये हो जाएगा हमारा दर निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद दर के बाद यदि हमें समय निकलवाए कहीं पर, ठीक है, तो समय निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन में अब की बार हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल गुणा, अब की बार हमें T की जगह पे क्या लेना, R लेनी। ठीक है, ये हमारा समय निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ये होगा हमारा समय निकालने का फॉर्मूला। तो हमारे ये फॉर्मूले थे, हमने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। 2000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल दे दिया 2000 रुपए, ठीक है, उसके बाद हमें 18 माह समय कितना होगा, 18 माह, उसके बाद 6% वार्षिक दर से, तो दर कितनी होगी हमारी 6%, और हमसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे SI बराबर हमारा प्रिंसिपल कितना होगा 2000 रुपए, ठीक है, गुणा दर कितनी होगी 6%, गुणा समय कितना होगा 18 माह। हमें यहाँ पे क्या करना, 18 माह को साल में कन्वर्ट करना, ठीक है, ईयर में। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा हमें, 18, ठीक है, अपॉन में इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे 100 है ही है हमारा। ठीक है, तो बार इससे काटेंगे, कितनी बार कट गया, 6 से क्या बार कट गया, 6 × 18 और 6 दूनी 12। ठीक है, अब दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई,
2 से 1 कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, तो 3 3 9 दूनी 18, तो ये कितना होगा 180 रुपये। ठीक है, ये हो गई हमारी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, और यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज बताइए, तो साधारण ब्याज क्या हो गया हमारी 180 रुपये। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक व्यक्ति 5000 रुपये 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% पर वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दे देता है, तो इस तरह के लेन देन में उसे कितना लाभ होगा। ठीक है, तो पहला हमारा पहले प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल कितना होगा 5000 रुपये। ठीक है, 5000 रुपये, दर कितनी होगी हमारी 4%, और समय कितना हो गया 2 वर्ष। ठीक है, अब दूसरे में हमसे कहा है कि इसी पैसे को वह व्यक्ति उसी दिन कितनी दर पे, दर कितनी होगी 6/1/4%। ठीक है, और समय कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है, तो इस व्यक्ति से कितना लाभ हुआ। ठीक है, ये चीज पूछे हमसे, लाभ कितना हुआ। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोनों को पहले हमें यहां से इसका भी सीपी SI निकाल लीजिए और इसका भी SI निकाल लीजिए। ठीक है, SI निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, दोनों को आपस में घटा देंगे, दोनों SI को, तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा, इस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। SI निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रिंसिपल, दर और समय तीनों के ऊपर मल्टीप्लाई लगा देनी और 100 से डिवाइड कर देना, हमारे SI निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा 5000, दर कितनी होगी 4%, और समय कितना होगा 2 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 5 40, यानी कितना होगा हमारा 400 रुपये। ठीक है, ये होगी हमारी SI जो इसने जिस व्यक्ति से पैसे लिए उससे दी। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमारा प्रिंसिपल तो यही रहेगा और दर चेंज होगी, बस समय भी वही रहेगा। तो हम इसमें निकालेंगे SI, तो कितना हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 6 चौक 24 और 25, से लिख देंगे 25/4%। ठीक है, तो 25/4 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे हमने 100 ले ही रखा है क्योंकि फॉर्मूला में 100 है। 2 0 दोनों 0 कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल और 2 से 25 बार। ठीक है, तो हमारा SI निकल कितना आ गया, यहाँ से 25 की 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625। ठीक है, 625 रुपये, ये हो गया हमारा SI, हमारा इसका SI जो इसने इस व्यक्ति को दिया 625 रुपये। अब इन दोनों, इस व्यक्ति को इससे कितना लाभ हुआ, तो लाभ निकालने के लिए क्या हो बताया मैंने आपको, इन दोनों को आपस में लेस कर देंगे यानी घटा देंगे। ठीक है, तो लाभ निकालेंगे 625 माइनस 400 रुपये। ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा हमारा 225 रुपये। ठीक है, 225 रुपये का लाभ हुआ। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर पढ़ते हैं। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्या दिया, 3 समय दे दिया, इसमें समय दे दिया है 3 वर्ष। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे दिया, दर दे दी है, दर दे दिया 12.5%, 12.5%। ठीक है, और उसके बाद हम दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन से कितने रुपए कम है साधारण ब्याज, मूलधन से साधारण ब्याज। ठीक है, कम, यहाँ पे लिख लेंगे कम मूलधन से। ठीक, मूलधन से कितनी 3500 रुपये। तो हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन करने के लिए इसका थोड़ा तरीका अलग है। ठीक है, तो हम अलग तरीके से बताते हैं इसे। दर को हम क्या करते हैं,
दर को हम 12.5%, ठीक है, इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम 1/8 भी तो लिख सकते हैं। 1/8 कैसे आया, ऐसे हम ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगाओ, पॉइंट हटा के 0 लगा ली। 125 से कितनी बार कट गया, ये 8 बार, ठीक है। तो यहाँ से 1/8 हो गया हमारा। 1/8 में 8 तो हमारा हो गया कितना, प्रिंसिपल हो गया, और ये कितना हो गया हमारा, ऐसा ही हो गया, ठीक है। अब इन दोनों, अब हम क्या करना, हमें यह हमारा मूलधन लिखेंगे, ठीक है, मूलधन। और हमें यहाँ पे क्या लिखना, समय कितना हमारा, 3 वर्ष समय। तो मूलधन हमारा कितना हो गया, यहाँ से 8, और समय कितना होगा हमारा 3। और साधारण ब्याज और मूलधन में अंतर बताया था, साधारण ब्याज और मूलधन में अंतर 3500 रुपए। तो अंतर के लिए हम इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस हो जाएगा, 5 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। 5 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 5 बराबर हमारा अंतर कितना, 3500 रुपए का, 3500 रुपए, ठीक है। तो यहां से 5 से 3500 को डिवाइड करेंगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 700 यूनिट, ठीक है। इससे 1 यूनिट, एक यूनिट और 700 बराबर होगी। और हमसे पूछा क्या, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज बताइए, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा मूलधन कितना, 8, मूलधन बराबर 8 गुणा कितना, एक यूनिट कितनी हमारी, 700, तो कितना होगा, 8 7 56, ठीक है। 5600 रुपये हो गया हमारा मूलधन, ठीक है। मूलधन हमारा निकल के आ गया 5600 रुपये। अब हमसे पूछा कि बचा क्या हमारा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालेंगे कैसे, SI निकालने के लिए क्या करना होगा, हमारा समय कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो 3 गुणा एक यूनिट कितनी है हमारी, 700, तो 700 की यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 7 से 21, ये हो गया हमारा 2100 रुपये, ठीक है। ये हो गया हमारे साधारण ब्याज। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, या फिर हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है। वहां पे हमें व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपके क्वेश्चन को बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 7%, और अगले 7 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक है। तो एक आदमी ने 1880 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसने क्या, पहले 3 वर्ष के लिए, यानी कि साधारण ब्याज दर लिख लेंगे, ठीक है, दर, यहां पे भी दर और यहां पे भी दर, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट, ये सेकंड दर होगी, ये थर्ड दर, ठीक है। ये कितने वर्ष के लिए होगी, पहले 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए। ये होगी हमारी 4 वर्ष के लिए, और ये होगी हमारी अगले 7 वर्ष के लिए, ठीक है। और पहली दर कितनी है हमारी, 6%, अगली है हमारी 7%, ठीक है। अगले पहले 3 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, और अगले 7 वर्ष के लिए कितने होगी हमारी 7.5%, ठीक है। अगले 7 वर्ष के लिए 7.5%। तो हमसे पूछा क्या है, एक आदमी ने 1880 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने कितने, 18,800 रुपए, ठीक है, 18,800, सॉरी है 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए। कितने वर्ष, समय कितना होगा हमारा, 11 वर्ष, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, SI, तो हमारी साधारण ब्याज क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम सीधा इस 6 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, ठीक है। 6 गुणा 3, ये कितना होगा हमारा 18, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, 18, और उसके बाद 7 चौक 28, 7 गुणा 4 बराबर 28, यहाँ पे प्रतिशत लगा दीजिए, यहाँ पे प्रतिशत। उसके बाद ये 4 और 3 कितने होंगे 7, हमें निकलवाए कितने, 11 वर्ष के लिए। बचे कितने वर्ष हमारे, 4 वर्ष बचे, ठीक है। तो अगले 4 वर्ष के लिए कितना होगा हमारा, उसे कितने परसेंटेज ब्याज, कितनी दर से देना पड़ेगा ब्याज, 7.5% पे। तो 4
गुणा 7.5%। तो ये कितना होगा हमारा 7 चौक 28 यानी 30 हो गया। ठीक है, 30%। अब हम इसे जोड़ देंगे, कितना हो गया हमारा ये 30 20 50 और एक 60 और 8 8 8 16 यानी कि 76%। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, सीधा 76/100 और मल्टीप्लाई क्या करनी होगी हमें 1880 की। ठीक है, 18,800 सॉरी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा यहाँ पे कितना बचा 76 गुणा 188। ठीक है, तो हम दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 14,288 रुपये। ठीक है, तो उससे कितने 11 वर्ष के लिए निवेश किए तो उसे कितना ब्याज मिला 14,288 रुपये। ठीक है, इस प्रतिशत पे। ठीक है, यदि आपको ऐसे 3 वर्ष की दिया हो और ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सीधा उनका क्या कहना, ईयर वाइन की मल्टीप्लाई करके, तीनों की ईयर मल्टीप्लाई करके और उन्हें जोड़ के उनका जितना प्रतिशत बैठ रहा उससे 100 से डिवाइड करके और जो हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल है उसकी मल्टीप्लाई करके सीधा हमारा ब्याज निकल के आ जाएगी। ठीक है, यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमने व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से हमारा व्हाट्सएप नंबर लेके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।